हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ऑट टू। हमारी मॉडल सीरीज चल रही है। मॉडल सीरीज में हमने शुड, मस्ट सीख लिया है। अगला रूप है ऑट टू। चाहिए के लिए ही ऑट टू वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने चाहिए के लिए शुड सीखा, ऐसे ही चाहिए के लिए मस्ट सीखा, ऐसे ही चाहिए के लिए आप ऑट टू लगाते हैं। जैसा मैंने बताया कि मॉडल्स की सीरीज़ में शुड, मस्ट को हमने सीख लिया है, तो यहाँ हम बात करेंगे ऑट टू की। ऑट टू यानी चाहिए, सलाह देते हैं इसके भी द्वारा। यानी ऑट टू का प्रयोग आप जब करते हैं जब आप किसी कर्तव्य की बात करें, किसी नैतिक जिम्मेदारी की बात करें, या फिर किसी सामाजिक जिम्मेदारी के भाव को व्यक्त करने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस को आप तीनों तरीके से बना सकते हैं। ही शुड गो, या ही मस्ट गो, या ही ऑट टू गो। लेकिन यहाँ अगर शुड आप लगाते हैं तो इसका सेंस जाता है कि आप सिर्फ उसे सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। अगर आप यहीं मस्ट लगा रहे हैं तो इसका ये रूप होता है कि आपको उसे जरूर करना चाहिए, यानी वहाँ आप एक केयर को शो कराते हैं। लेकिन ऑट टू जब आपने बोला ही ऑट टू गो, तो ऑट टू से ये पता चल रहा है कि वहाँ आप एक किसी कर्तव्य की, किसी नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू ऑट टू गो देयर। सिर्फ आपको सेंस के अनुसार ही समझना पड़ेगा, इनका अंतर सेंटेंसों के अनुसार, मन की फीलिंग्स के अनुसार आपको समझना होगा कि कहा क्या जा रहा है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, दे, वी, ही, शी, नेम, सब के लिए आपको ऑट टू और वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होगी। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है उसे जाना चाहिए, ही ऑट टू गो। यहाँ एक जिम्मेदारी बताई जा रही है, इस वजह से यहाँ ऑट टू लगाया गया है। नहीं तो आप इस सेंटेंस को शुड के साथ भी बना सकते हैं। ही शुड गो, सेंटेंस सही है। आपको माता पिता का आदर करना चाहिए। आपको माता पिता का आदर करना चाहिए। आप उसके कर्तव्य को बता रहे हैं, इस वजह से आप लगाएंगे ऑट टू। यू ऑट टू ग्रीट पेरेंट्स। ग्रीट मतलब आदर करना। यू ऑट टू ग्रीट पेरेंट्स। अगला, हमें गालियां नहीं देनी चाहिए। हमें यानी आप किसी के कर्तव्य को, किसी की सामाजिक जिम्मेदारी बता रहे हैं कि समाज आपको गाली देने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो हमें यानी वी ought not to abuse। जब आप not लगाएंगे तो ought to के बीच में not लगाना होगा। आपको इस बात को विशेष करके ध्यान देना है कि जब आप नहीं बोलेंगे तो ought not to, ought not to पे ध्यान देना है आपको। सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या रामू को आपकी आज्ञा माननी चाहिए। क्या रामू को, सवाल पूछा जा रहा है। आपने सीखा है कि जब हिंदी शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑट है आपकी, ऑट टू, लेकिन टू वहीं रह जाएगा, सिर्फ ऑट पहले आएगा। तो क्या रामू को ऑट रामू टू ओबे यू। आपको अजीब जरूर लगेगा, ऑड लगेगा कि ये सेंटेंस बोलने में सही नहीं लग रहा है, लेकिन तरीका यही है, ऐसे ही बनाया जाता है। क्या रामू को आपकी आज्ञा माननी चाहिए, ऑट रामू टू ओबे यू। अगला सेंटेंस है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प पुअर। यू ऑट टू हेल्प पुअर। तो यहाँ आपने सीखा कि जब आप सवाल करते हैं ऑट टू के लिए तो आपको ऑट पहले लेके आना होता है, टू वहीं रह जाता है। क्या हिना को खेलना चाहिए, ऑट हिना टू प्ले। इस सेंटेंस को आप शुड के साथ भी बना सकते हैं, शुड हिना प्ले। सेंटेंस सही है, सिर्फ भाव की बात है कि बोला कैसे जा रहा है। मस्ट के साथ भी बना सकते हैं, ऑट टू के साथ भी बना सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है फीलिंग्स पर, उसके भाव पर। अगर आप शुड बोलते हैं तो वो सेंटेंस एक नॉर्मल वे में बोला जाता है। मस्ट अगर आप लगाते हैं तो जरूर वाला सेंस देता है। ऑट टू अगर आप लगाते हैं तो किसी जिम्मेदारी, किसी कर्तव्य की बात हो रही होती है कि ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।